उसी समय खूंखार शेर देखिए ज्वाला सिंह पर हमला करता है और ज्वाला सिंह देखिए किस तरह भागता है। उधर महारानी इस समय शेर को देखती है, उसे देखकर उस जंगल में बेहोश होकर गिर पड़ती है। और देखिए उसी रास्ते से बाबा जी निकलते हैं और देखिए आगे क्या होता है। और फरमाइए हरिओ 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 कहिए गुरुजी। तुम्हें को दिखाई पड़ रहा है? हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता है। इस जंगल में एक औरत बेहोश पड़ी हुई है। हाँ गुरुजी, देखिए वो एक औरत इसी बियाबान जंगल में बेहोश पड़ी है। आओ चलते हैं, देखते हैं कि ये बेहोश है या ये खत्म हो गई है। क्यों नहीं, चलकर देखना चाहिए। आइए गुरुजी। चेला देखो ये बेहोश है, मर गई है। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। गुरुजी बहन गरम है। जब यानी अभी जिंदा है? हाँ हाँ, शरीर पूरी गरम है अभी। तो इसे होश में लाओ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुजी इसके हाथ में तो हथकड़ी लगी हुई है। चेला इसकी हथकड़ी खोलो पहले। बेटी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। कैसे बेटी हो पड़ी जंगल के दरमियान, हालत तेरी देखकर हूँ काफी परेशान। हालत तेरी देखकर हूँ काफी परेशान। बेटी इस हालत में इस बियाबान में बेहोश कैसे पड़ी हो, बतलाया जाए। सर पे विपता है पड़ी, सुनिए क्या कहा? सर पर बहुत बड़ी विपता पड़ी हुई है। और सुनिए, बतलाया जाए। इस भरी दुनिया में कोई न हमारा
इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ बाबा जी। घबराओ नहीं बेटी, तुम हमारे साथ चलो, हमारे कुटी में रहो, ये बाबा तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। बहुत अच्छी बात है बाबा जी। चेला देखिए, इस बेटी का कोई सहारा देने वाला नहीं है। हाँ गुरुजी। इसलिए इसको हम अपने कुटी पर ले चलेंगे। और यहाँ बात है, अब ले मान लियो भौरा लगा लगा सब जने खात रही। अच्छा। और ये बच्ची अगर चली है कुटिया पा, हाँ तो नहीं ना कम से कम रोटी तो कोई पवाई मिले। सही कहते हो। चलो इसलिए इनका आओ बेटी, हमारी कुटिया की तरफ चलो। और ये आगे भारत लाल उर्फ गटल्लू भैया, भारत लाल उर्फ गटल्लू भैया, इनकी ओर से भाई 10 रुपया हमें दिए हैं। और इनका कहना है कि देखिए संगीत आप लोग बढ़िया खेल रहे हैं और इसी तरीके से आप लोग मन लगा के खेलिए। मेला मालिक की ओर से भाई 10 रुपया दिए हैं, पार्टी की ओर से धन्यवाद। चलता हूँ दरबार और जगदीप सिंह से झूठ बोलूंगा कि महारानी का खून कर दिया। ओ कबीर ज्ञानी, ओ कबीर ज्ञानी, ओ कबीर ज्ञानी, ओ कबीर ज्ञानी, तीनों ये कलमा मिलायो हो कबीर ज्ञानी, तीनों ये कलमा मिलायो हो कबीर ज्ञानी। दरबार की कुर्सी कहाँ है? ड्यूटी में जरा भी लापरवाही हुई नहीं, ना। लापरवाही की बात नहीं है, कुर्सी हो गई थी गंदी, हमने कहा कि ले जाओ इस कुर्सी को धुलाई करके बढ़िया हिसाब किताब से लेकर आओ। ये कुर्सी झुरवावे के रखी गई रहे, होशियार तो बहुत है। सूखने के लिए धरे थे, सूख गई। आइए बैठिए। भला हाँ भाइयों, गौर फरमाइएगा, महामंत्री जगदीप सिंह दरबार में बैठा रहता है, तब तक डाकू झाड़ा पहुंचता है क्या पातालाप होता। दोस्तों गौर फरमाइएगा। कहो झाला सिंह, हाँ महामंत्री जी। जिस काम के वास्ते मैंने तुम्हें भेजा था जी हाँ, हो गया? पूरा हो गया। महारानी जी बहुत हाथ जोड़ी विनती किया, लेकिन कहा नहीं, मैंने उसे गोली से उड़ा दिया। बहुत अच्छा किया। नहीं, लेकिन अब मुझे महामंत्री बना दीजिए। अब ना आगे बढ़ो। झाला सिंह पीछे हटो। ये कौन सा भाषा है रे? मतलब आपने हमको आवाज लगाया, पहले समझ लीजिए, आपने आवाज लगाया, हमने बोला, लेकिन आपके समझ में नहीं आए तो कहा मैंने हाँ आ गए। हाँ हूँ। देख जी पट्टा रियासत के हाँ। महाराज महारानी व राजकुमार पवन तीनों का खून हो गया। समाप्त हो गए, समाप्त हो गए तीनों। अब यहाँ की बागडोर देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। पूरी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि आज से पट्टा रियासत के नए महाराज जगदीप सिंह जी, महामंत्री झाला सिंह व नए सेनापति सरजू सिंह के साले का मुंह मुनादी करके बताया जाए। बहुत अच्छी बात।
किसको बोला रे? मंत्री जी। किसको बोला? किसको? साले का मुख नहीं अच्छा लगा। अरे जितना कहा जी, सुना। आपने कहा हमने सुना। पट्टा रियासत की सीट जी अब बदल चुकी है। सही है यहाँ के नए महाराज जगदीप सिंह जी, नए महामंत्री झाला सिंह और नए सेनापति सरजू सिंह बहुत अच्छी मुनादी करके जी, पूरी रियासत में बता दिया जाए। बहुत अच्छी बात। और अगर ड्यूटी पर लापरवाही हुई हाँ नहीं, आज तो चमड़ी खींच लूंगा बेटा। आज तो लापरवाही हो न करी। ये जंगली मैया, जंगली माता ख्याल करो, एका सारे का करिया नाग बन के डस ले तो इनका दोनों का सारे इनका। तो हम भगवान जाने सवेरे हम भाई 11 रुपया का प्रसाद तो चढ़ावे करी, ज्यादा न चढ़ाई तो इसार अगर दोनों मर जाती तो इनका हम सवेरे हिलोनी में बहा दे, सार चले जाते। हेलो हाँ दर्शक बंधु, इधर देखिए महामंत्री जगदीप सिंह राज में ढिंढोरा बजवा देते हैं। महाराज व महारानी और उनके बच्चे को खत्म करवा देते हैं। वो अब समझ बैठते हैं कि सारे उनका परिवार खत्म हो गया, अब यहाँ पर राज देखने वाला कोई नहीं, स्वयं वहाँ के महाराज बन जाते हैं और डाकू झाला सिंह को वहाँ का महामंत्री और दूसरा सेना नायक रखते हैं जिसका नाम सेना नायक सरजू सिंह होता है। और इधर देखिए जो बाबा जी महारानी को अपने कुटी में ले जाते हैं, देखिए वो गर्भवती रहती है। धीरे धीरे 9 माह बीत जाता है, महारानी एक संतान को जन्म देती है। इधर बाबा जी बैठे रहते हैं, तभी चेला जाकर क्या बताता है, गौर फरमाइएगा। न मालूम क्या बात है कि हमारा चेला कहाँ चला गया। आज पूजा का समय हो गया, ना अभी फूल लेकर आया ना पूजा की सामग्री। ठीक है, उसका इंतजार करते हैं। गुरु महाराज, गुरु महाराज कहते हैं। हाँ वही बात या गुरु महाराज। हाँ क्या बात है, क्यों इतना खुश है? बड़ी खुशी की बात। आखिर क्या हुआ? आपके कुटिया पर हुआ। क्या हुआ मेरी कुटिया पर? अरे पूछो ना। हाँ। तुमका कही नाना के हमका कही मामा, तुमका कही नाना के हमका कही मामा। हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए, बात कहना क्या चाहते हो? बात ही हुआ है हाँ। कि जौन बच्ची का लावा गया है जंगल से, बियान बियान जंगल से, बियाबान जंगल से। हाँ उनका लावा गया है। हाँ। उनके एक ठैया लड़का पैदा भवा। क्या कहा? हाँ एक संतान को जन्म दिया उसने। हाँ तो ठीक है, उसे बुला कर लाओ। अब पल आ रहे ना, आप बैठिए। अब हम लाओ चले जाए हुआ। कहाँ जाओगे? नूनी कटरा। क्या करने? भाई हुआ जाबे जाई, कुछ गई ले आई, उखारा ले आई, उचक्का ले आई, बदनाम ले आई। अरे पागल, क्या कहा? गरी कहते उसे। हाँ वही गई, उखारा, उखारा नहीं, छुहारा। उचक्का, बदनाम। अरे मुनक्का और बादाम कहते हैं। हाँ यहाँ सब ले आई और पीपर ऊपर ले आई, सही गल ले। अरे पीपर की लकड़ी है, जो कहते हैं पीपरी की। और जाई गुड़ ले आई, सूंठ ले आई। अच्छा। काहे से हमें गांव में हाँ। कुछ मेहरुआ बतावा करते हैं कि जो सौरी परत तब मसाला हचक किया हुआ था। अच्छा। अब तो बाबा, लेकिन हम लोग संत हैं,
कहाँ इतनी व्यवस्था हम लोगों के पास है। भाई अगर थोड़े बहुत लौबे तो थोड़े थोड़ा हो जाई। ठीक है और लेकिन और जब बने हरीरा तो दाढ़ी ले खाओ तो बहु बढ़िया साड़ी दे। चुप, पागल हो गए हो। हैं? चला हाँ बाबा। इधर बच्चे को लाओ। और जिस वक्त महारानी बच्चे को जन्म देती है तो उसका एकदम उजला हुआ चेहरा देखकर देखिए बहुत खुश होती है। काश मेरे पटना रियासत का एक राजकुमार तो जन्म लिया, दूसरा राजकुमार तो खो चुकी हूँ, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर रखती है। उसके बाद में देखिए उसका नामकरण बाबा लक्कड़दास क्या रखते हैं, गौर कीजिएगा, और खुशियां मनाते हैं। देखिए उधर कुटी पर सोहर मंगल गीत होते हैं। बाबा बाबा हाँ। अगर जब लड़का रोवे लगे तो महतारी का दूध पिया दियो। अरे पागल, महतारी का दूध नहीं पिलाते कि महतारी का दूध बच्चे को पिलाया जाता है। हाँ वही तो कहते महतारी का दूध पिया दियो। महतारी का दूध, पागल हो जाता है। महतारी का दूध बच्चे को पीना है। हाँ बाबा। लाओ बच्चे का नामकरण करते हैं। लाओ लड़का के देखो, एक नाम दे दियो। क्या नाम रखते हैं बताओ। जंगल में मान लियो मिली रहे, जंगल में लावा का रहे, हाँ। आ होहिन के लड़का है, एक नाम दे दियो जंगली। जंगली, पागल ये नाम रह गया। कोई अच्छा नाम बताओ। जंगली नहीं ना ठीक, ये नाम ठीक नहीं है। जंगली न रखा तो एक नाम और रख दियो। क्या नाम बताओ। एक नाम दे दियो गोबरे। पागल, वाह चेला, गोबरे नाम कोई अच्छा लगता है। हमारे गांव में 2 जने हैं गोबरे, लेकिन उनका नाम गोबरे है। गोबरे नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए। तो का रखी हो? इसका नाम आज के बाद इसका भविष्य ये बता रहा है कि इसका नाम होगा ज्वाला सिंह। नाम तो बढ़िया है, ज्वाला सिंह। या नाम तो बढ़िया रहे। हाँ, इसलिए हाँ कुटिया पर सोहर मंगल जरूर होना चाहिए। तो बाबा हाँ। अगर सोहर मंगल हुए का हुए तो कहो तोर मैया रंडी ले आई। और ये पागल है। चले जा पड़ोस में जो गांव दिखाई पड़ता है, गोसाई गई, गोसाईगंज क्या करने जाएगा। तोर मैया रंडी लाओ। अरे पागल, बहुत मारूंगा उसको। तोरैया रंडी कहते हैं। हम कही तोर, लेकिन हेलो स्टॉप, गौर कीजिएगा इधर। महात्मा जी अति प्रसन्न होते हैं बाबा लक्कड़दास, और वहां से कुछ दूर गांव में जो औरतें हैं उनको बुलाते हैं, और वो गुरु जी की बात सुनकर उनके आश्रम में पहुंचती हैं। और देखिए सोहर मंगल गीत होती है। आगे क्या होता है गौर कीजिएगा। चेला, हाँ बाबा। हमारे कुटिया में रंडियों की जरूरत नहीं है। हाँ हम लोग संत हैं, इसलिए चले जाओ पड़ोस में जो गांव दिखाई पड़ता है, उस गांव से कुछ औरतों को बुला कर लाओ, सोहर मंगल होगा। ठीक है बाबा, हम जाएंगे गाँव में, मेहरबान से बता देवे कि देखो हम लोग लंठ हैं। लंठ नहीं, संत हैं। अच्छा, हम पागल हो जाते हो। हम कहीं लंठ लगता है तुम चेला बनने के काबिल है ही नहीं। तो जाए गाँव के मेहरबान का बुला लाई। हाँ, जा बुला कर लाओ। बाबा सोचे तो चले जाए कल्लू के मौसी को बुला लाई का। पागल हो गए, बहुत मारूंगा हैं? तुमको। यहाँ से मैं खेत ही दूंगा, क्योंकि तुम चेला बनने के काबिल नहीं हो। जो बूढ़ी औरतें हैं उन्हें बुला कर लाओ। ओ गांव के मेहरवा रुकनापुर बीरम खेरा वाले हो, सब जनी आओ यहाँ कुटिया पर का बाबा के बच्चा पैदा भा है। पर बच्चा हुआ है, मेरे बच्चा नहीं पैदा हुआ है। हाँ यार भूल चलो ठीक है, सोहर मंगल कराओ। मेरे पूजा का समय हो गया है, मैं चलता पूजा करूंगा। बाबा के कुटी पर बच्चे का जन्म हुआ है। आइए आप लोग सोहर मंगल गाइए। आओ जल्दी आओ। ऐसा है, हमारे गुरु जी का कहना है कि इस बच्चे की खुशी में कोई बढ़िया सा सोहर सुनाइए, चाहे जितना पैसा ले जाओ। ठीक ठीक। रामा
लपका दिया वेना नदिया यौ वीरन पैमा हलिया यौ वीरन पैमा हलिया यो रामा हलिया यौ वीरन पैमा हलिया यौ वीरन पैमा हलिया विवेक यादव काल नहीं रहे हो, आज आएगा विवेक यादव हैं? ये आगे विवेक यादव भैया आप पीरमखेड़ा की ओर से भाई ये 10 रुपया इस बच्चे के खुशी में, इस बच्चे के खुशी में तुमको लाने के खुशी में ये 10 रुपया हमें दिए हैं पार्टी, शुक्रिया। उर्फ बैटरी भैया, भारत लाल उर्फ बैटरी भैया मेला मालिक भाई, ये विवेक के अम्मा के लड़का भवा, हम भैया कहने नहीं कहलाया जा रहा है, ये भाई उनकी अम्मा के लड़का भवा है, वही के खुशी में ये 10 रुपया हमें दिए हैं पार्टी कोर से, धन्यवाद। और ये आगे भारत लाल उर्फ बैटरी